26 इसमें 13,000 बच्चों को नॉट प्रमोटेड किया गया। ज़्यादा दूरी नहीं, सबको सुनाई दे इसीलिए बच्चों को सुन रहा है। 13,000 बच्चों को नॉट प्रमोटेड किया गया, जिस वजह से उन 13,000 बच्चों का 1 साल बर्बाद होने वाला है। अब आप कहते हैं कि विश्वविद्यालय का ये गाइडलाइन था, यानी कि ये गाइडलाइन था, तो गाइडलाइन तो ये भी कहता है कि कॉलेज में टीचर देने हैं, किताब देने हैं, सिलेबस बताना है, सब्जेक्ट का जो लिस्ट है वो पहले बताना है। फॉर्म फिलअप के समय सब्जेक्ट चेंज हो जाता है कि हाँ आपको ये नहीं पढ़ना है वो पढ़ना है, कैसे बच्चे पास करेंगे? तो हमारा डिमांड बस इतना है, आप अभी पास मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो फिर से परीक्षा देंगे, अच्छा लिखेंगे तभी पास होंगे। लेकिन अभी जो सेमेस्टर 3 की परीक्षा होने वाली है उसमें सभी बच्चा को बैठने की अनुमति दिया जाए, सभी बच्चा परीक्षा में सम्मिलित हो और परीक्षा दे। बस हम लोग का यही डिमांड है सर, आपसे निवेदन है कि छात्र हित में हम लोग का डिमांड पूरा कीजिए ताकि 13,000 बच्चा का साल बर्बाद ना हो। प्रोविजन हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ सर, उसमें ऐसा है कि देखो फिर बात वही आएगा आगे, फिर लड़का वैसे ही अगर कमजोरी आएगा फिर आप लोग वही कहिएगा टीचर नहीं था, सिलेबस नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। ये सबके सामने ये बात और ये समस्या है और हर जगह है, प्राय कहीं कम है कहीं अधिक है। बिहार झारखंड में हर जगह ये समस्या है। बच्चे इस बात को जानते हुए ही एडमिशन लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ इस कॉलेज में इस चीज़ की पढ़ाई होती है, इसकी नहीं होती है, और हम लोग बता भी देते हैं उस समय कि देखो भाई हमारे यहाँ ऐसा ऐसा सिस्टम है। बच्चे लोग से ही उम्मीद करते हैं कि जो कमी है हम मिल के टीचर से पर्सनली मिल करके दूर करेंगे और अपना व्यक्तिगत भी पढ़ाई करके दूर करेंगे। बच्चे एडमिशन लेते हैं कि आप लोग भी जानते हैं कि कितने बच्चे आते हैं और कितने नहीं आते। एग्ज़ाम में ऐसा रिजल्ट होता है तो आप लोग का आरोप लग जाता है इस तरह का विश्वविद्यालय पर, क्योंकि विश्वविद्यालय की कमी है तो आप लोग आरोप लगाएंगे ही। ये तो हो गई तार्किक बातें। वास्तविकता पर आप आइए। वास्तविकता ये है कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, क्लास आवे पढ़े। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो घर में पढ़ के भी पास करते हैं, सारा चीज़ अपने से पढ़ के भी समझ रहे हैं, ऐसे बहुत बच्चे हैं। तो आप बच्चों को भी उतना ही मोटिवेट कीजिए कि वो पढ़ें और पास करें। हम लोग आपके हित में जो भी होगा बेस्ट से बेस्ट वो हम लोग भी करेंगे। आप जो चाहते हैं कि सारे बच्चे हो जाए वो तो पॉसिबल नहीं है। पास करने के लिए नहीं कहा जा रहा, नहीं बैठने प्रमोट करने के लिए भी पॉसिबल नहीं है। हम लोग जितना संभव होगा उसमें कोशिश करेंगे। जो नियम है नियमों को हम लोग शिथिल कर सकते हैं, नियमों को खत्म नहीं कर सकते। नियम का बात जैसे आप कर रहे हैं ना, तो जो सत्र 2023 था 2020-23 उसमें भी नियम था कि सेमेस्टर 6 में वही बच्चे बैठ सकते हैं जो सेमेस्टर 1 से लेके 4 तक पास हो, सारा सब्जेक्ट उनका क्लियर हो। लेकिन 2023 में ऐसा नियम चेंज हुआ था या फिर क्या हुआ था, सेमेस्टर 6 में सभी बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे और सभी बच्चे बैठे थे। तो जो चीज़ एक बार हो सकता है वो चीज़ 2 बार भी हो सकता है। हमारा बात आप ही बोल दिए। हाँ जी सर, हमारा जो बात है आप अपने से ही बोल दिए। ठीक है कि एक बार अगर कर देते हैं तो उसको आप लोग उदाहरण बनाकर फिर हर साल आप आते हैं कि ऐसा कीजिए। ये तो इसका समाधान ये है ना सर, इसका मतलब समाधान हम बताते हैं। समाधान ये है कि आप कम से कम, अभी तक 1 साल बीत चुका है, 2022-26 स्टार्ट हुए, अभी तक FYUGP का कोई रेगुलेशन नहीं बना है। और यदि बना है तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट में नहीं आया है। ये सही बात है, ये आप सर से ही पूछ सकते हैं। तो बच्चों को पता ही नहीं क्या पढ़ना है, नहीं कितने सब्जेक्ट है, क्या है, नहीं है। वर्कशॉप किए हैं और हर प्रिंसिपल को बताए हैं। प्रिंसिपल को ये जिम्मेवारी भी दी गई है कि आप जा करके कॉलेज में बतावें। तो जिन बच्चों को जो आते हैं कॉलेज में भी वो बताते हैं, और जो नहीं समझ रहे प्रिंसिपल से जाके समझे, वहाँ भी नहीं समझे हम लोगों से हम लोग के पास आते हम लोग के पास आते भी हैं कई बच्चे, उनको हम लोग समझाते भी हैं। जी सर, आपका बात पूरा सही है। PhD का रेगुलेशन डाला हुआ है वेबसाइट में, PG का भी डाला हुआ है, 3 ईयर जो UG कोर्स था उसका भी डाला हुआ है। लेकिन ये जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आया उसका अभी तक क्यों नहीं डाला? इसका अभी जो आप लोग बोल रहे हैं पहले इसको हम लोग सोल्व कर लें। विश्वविद्यालय इतना बड़ा है, 2 लाख बच्चे हैं, परीक्षाएं हमको लगता है सैकड़ों परीक्षाएं हैं, समस्या हर जगह हर तरह की है, सब एक एक करके सॉल्व हो जाएगी। अभी तत्काल जो आपकी समस्या है कि आपको चाहिए कि सारे बच्चे हो जाए, प्रमोट कर दे, बस वो नहीं होगा। उसमें हम लोग कुछ उसमें उपाय लगाएंगे जो कुछ बच्चे उसमें प्रमोट हो जाए। सारे बच्चे हरगिज नहीं हो सकते हैं। अच्छा, आप बैठक कीजिए सर, जो निर्णय आता है उसके बाद फिर हम लोग अपना डिसीजन लेंगे।
उसमें हम लोग देखते हैं जो जितना कर सकते हैं उसमें हम लोग और जो मैक्सिमम जो हमारे हाथ में रहेगा उतना करते हैं उसको। हाथ में तो आपका सब है सर, नहीं हाथ में आपका ये है कि आप सब कॉलेज में मतलब टीचर आप अपॉइंट करवा सकते हैं, कैसे पढ़ाई हो सब आप चाहिएगा सब हो जाएगा। स्मार्ट क्लास अभी आप शुरू करने वाले हैं ना, 3 कॉलेज में कर दिया हो गया है। सारे कॉलेज में क्यों नहीं हुआ? सारे कॉलेज में भी ये होना चाहिए। अभी जो कॉलेज में टीचर देखिए टीचर नहीं है, ठीक है, वीडियो कॉल से क्लास करवाइए। जहाँ से डिमांड आ रहा है सब जगह कर रहा है। डिमांड तो आवे मेरे पास, आपने दी कि वो कॉलेज बोलेगा ना, हमारे कॉलेज बोलेगा ना हमारे यहाँ की इस चीज की दिक्कत है वहाँ कराएंगे। अच्छा, वो सब बहुत परेशानी है सर, अभी बच्चा लोग का यही वही डिमांड है, हम तो बोले वही तत्काल इसका निवारण कीजिए। परेशानियां जब से हम लोग आए हैं और जब से विश्वविद्यालय खुला है एक एक परेशानियां आती जा रही है, निवारण होते जा रहा है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? अभी तत्काल इसका बात करते हैं हम लोग। ठीक है, आप बैठक कीजिए क्लासेस सर। वगैरह का जो है वो हम लोग के पास डिजिटल क्लास चालू करवाए हैं, हम ही लोग करवाए हैं, बहुत दिनों तक वो भी नहीं ये होता। तो आप करवाए सर, बहुत बड़ा बहुत धन्यवाद है आपका। नहीं तो और जहाँ से डिमांड आ रही है सब जगह कराएंगे हम। जो कॉलेज देगा कि हमारे इस सब्जेक्ट की नहीं पढ़ाई हो बच्चों पाई की है, नौकरी टीचर नहीं लग रही थी सर्टिफिकेट के कारण, उसके लिए कैसे लग भीड़ करके नेट वाला काम करवाए। नहीं, काम तो हो रहा है सर। पूरे झारखंड में पहला यूनिवर्सिटी है, एक एक बच्चा के लिए एक बच्चे का नौकरी जा रहा था, उसके लिए पर्सनल बात की है डीजीपी से और उनसे डायरेक्ट जैसे के चेयरमैन से 5 बार, उसका भी हुआ है, बीपीएससी के चेयरमैन से बात की है। तो एक एक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो हो सकता है आप कहिएगा सर पत्थर है इससे पानी निकाल दीजिए, तो कुछ भी 13,000 बच्चों के भविष्य का सवाल है तो सर। 13,000 बच्चों में हम जितना का कर सकते हैं जो मेरे हाथ में उतना जरूर करेंगे हम। अब वेट करने की उसके लिए जरूरत आप लोगों नहीं है बेटा, आप हम लोगों जो को बेस्ट होगा। जो बेस्ट होगा हम नहीं करेंगे। सर, डिसीजन होगा उसके बाद ही हम लोग जाएंगे, इतना देर रुक चुके हैं तो उसके हमारा बाद जो हम लोग रुकेंगे। डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, कोई बार्गेनिंग वाला नहीं होगा। हम जो आगे बार्गेनिंग करना भी नहीं है सर। हाँ, जो हम डिसीजन देंगे वो मेरा फाइनल होगा। आपसे यही निवेदन है सर कि आप एक बार सबको मौका दीजिए, सबको नहीं सबको हो मौका सकेगा, दीजिए सर, सबको- देना पड़ेगा। देखिए तब तो हम लोग बैठेंगे ही बेकार है। नहीं सर। अगर मान लीजिए आप नहीं, सबको पर बोलिएगा, किसी subject में अगर clear अगर नहीं देखिए हो तो सबको कैसे मौका दोगे? देने बोल रहे हैं और हम लोग बैठ करके समय बर्बाद करके हमें और बतावे, फिर आप बोलिएगा नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग बैठेंगे ही बेकार। सबका संभव नहीं है, सबका संभव नहीं है, लेकिन जो बेस्ट होगा हमारे पर छोड़ दीजिए। हमारे हाथ में जहाँ तक ताकत होगा उतना हम करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन जो हम कह देंगे वो फाइनल होगा। ठीक है सर, हम लोग डिसीजन का वेट करते हैं। हाँ, फाइनल एकदम जितना मैक्सिमम होगा हम करेंगे। ठीक, 15 मिनट में आप लोगों में बुलाए खबर करेंगे, आप लोग 3 आदमी से 5 आदमी आ जाएंगे। ठीक।